एवरीवन, दिस इज साक्षी एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज हम लोग इस वीडियो में समझने वाले हैं कि जो इनपुट टाइप्स होते हैं वो एचटीएमएल में हम लोग कैसे देते हैं। तो एचटीएमएल के ज़रिए हम लोग देखेंगे कौन कौन सी चीज़ें हम लोग क्रिएट कर सकते हैं इनपुट टाइप से रिलेटेड। जैसे कि हम लोग बॉक्स क्रिएट कर सकते हैं जिसमें हम लोग अपना नेम लिखते हैं, जिसमें हम लोग अपनी ईमेल लिखते हैं, जिसमें हम लोग अपने मोबाइल नंबर एंटर कर सकते हैं। जेंडर सिलेक्शन जैसे कि होता है वो हम लोग कर सकते हैं। और क्या कर सकते हैं, नो येस का सिलेक्शन जैसे होता है वो कैसे विजिबल हो सकता है एचटीएमएल के थ्रू। चेक बॉक्स कैसे क्रिएट होते हैं ये देखेंगे। और भी कई सारी जैसे कि सबमिट बटन कैसे हम लोग लगाते हैं, रीसेट बटन कैसे लगाते हैं, नंबर्स बटन कैसे लगाते हैं, या लास्ट में कह सकते हैं हिडन बटन भी देखेंगे कि कैसा होता है। तो चलिए बिना देरी करे सारी चीज़ों को सीखने के लिए जल्दी से वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो अभी आप लोग देख सकते हैं दैट आई हैव ओपन वीएस कोड। डू यू नो व्हाट इज वीएस कोड? तो यस, वीएस कोड इज अ डिजिटल नोटबुक। ये एक डिजिटल नोटबुक है जहाँ पर हम लोग अपने कोड्स लिखते हैं। ठीक है, सबसे पहले हमारा फर्स्ट वर्क होगा कि वी हैव टू क्रिएट अ न्यू फाइल। सो द शॉर्टकट की टू क्रिएट न्यू फाइल इज Ctrl+N. Now the new file is created, name untitled1. This untitled1 name will be shown to you until you save it. So the another work is to save this file with your name. So I give button2.html name to this file. Let's see. So here the name of my file is showing. So button2.html is my name of my file. So let's start. So the first thing I have to do is to start from HTML tag. So enter HTML. After HTML enter head tag. Do you know what head tag holds? So yes, head tag holds all the meta information. It holds metadata. Okay. Now, after head tag, I use title tag. Do you know what title tags do? So title tag is for showing the title. Name of the title is written in the title tag. So suppose I use button in the title. Now, after head tag, we use body tag. Do you know what body tags hold? So yes, body tags holds all the main information of the web page. So yes, now start. So let's create a small heading. We will study about all the input types. In this video. So yes, अब इसको हम लोग एक काम करते हैं, हेडिंग 1 बना लेते हैं। नहीं, हेडिंग 1 रहने देते हैं, पैरा ही रखते हैं वरना ये बहुत काफ़ी लार्ज हो जाएगा। अब हम लोग क्या करेंगे कि इसके नीचे हम लोग चलिए फटाफट अपने नेम प्लेस होल्डर्स बनाना शुरू करते हैं। अब हम लोग कोई भी फॉर्म क्रिएट करते हैं तो आपको पता होना चाहिए कि फॉर्म क्रिएट करने के लिए हमें टैग कौन सा यूज़ करना पड़ता है। अब हम लोग फॉर्म क्रिएट कर रहे हैं तो फॉर्म टैग का यूज़ करेंगे क्योंकि हमारे HTML में फॉर्म टैग अवेलेबल है, इसलिए हम लोग कौन सा टैग यूज़ करेंगे, फॉर्म टैग। अब अगर आपको कोई भी इंफॉर्मेशन देना है या अगर आप किसी कॉलेज यूनिवर्सिटी के लिए फॉर्म क्रिएट कर रहे हैं तो ऐसी कोई इन्फॉर्मेशन देंगे। अब मैं आपको सिंपली एक डेमो दे रही हूँ कि कैसे क्रिएट होते हैं बटन्स, तो मुझे नहीं लगता है कि ऐसा नेसेसरी है आपको पूरी इन्फॉर्मेशन देना कि यहाँ पर ये कॉलेज नेम लिखिए ये वो। हम लोग सिर्फ सीख रहे हैं तो सीखने के हिसाब से हम लोग समझ सकते हैं कि कैसे कैसे हम लोग करने वाले हैं या क्रिएट करने वाले हैं। तो बिना देरी करिए चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम लोग नेम के लिए देखेंगे, है ना। तो नेम के लिए हम लोग लिखते हैं, नेम लिखा, इसको हम लोग बोल्ड में कर देते हैं जिसमें ये थोड़ा सा डार्क दिखे। ओ सॉरी, यहाँ पर बोल्ड में नेम हो गया। उसके बाद हम लोग सेमी कॉलन, सॉरी कॉलन लगा लेंगे, सेमी कॉलन नहीं कॉलन लगा लेंगे जिसमें कि एक क्या बोलते हैं अंदाज़ा रहे कि इसके बाद नेम है। अब हम लोग क्या करेंगे, इनपुट लिखेंगे। इनपुट लिखने के बाद अच्छा एक चीज़ सुन लीजिए कि HTML में
केस इनसेंसिटिव होता है ये। अब हम चाहे कैपिटल लेटर यूज करें या स्मॉल लेटर, अपर केस यूज करें या लोअर केस, या साथ में यूज करें अपर या लोअर, जैसे कि ये देखिए टाइप, इसमें अपर लोअर दोनों है ना, तो ये केस इनसेंसिटिव होता है, ये हमारी कोडिंग एक्सेप्ट कर लेगा, लेकिन ऐसा जावास्क्रिप्ट में नहीं होता है। अब ये हुआ। अब इसके बाद हम लोग लिखेंगे नेम। नेम के बाद हम लोग यहाँ पर लगाएंगे प्लेस होल्डर। प्लेस होल्डर लगाने के बाद हम लोग इक्वल्स टू करेंगे, उसके बाद यहाँ पर लिखेंगे एंटर योर नेम, या सिर्फ योर नेम भी लिख सकते हैं, वट एवर यू वॉन्ट, या हम लोग लिख सकते हैं योर गुड नेम। चलिए योर गुड नेम लिखते हैं। वैसे मोस्ट ऑफ द टाइम हमें एंटर योर नेम दिखाई पड़ता है, तो वही अब हम लोग सीखने के पर्पज से कर रहे हैं, तो वही एंटर करते हैं, जिसमें आगे चल के कोई इशू ना हो। एंटर योर नेम, ठीक है, ये हमारा नेम के लिए हो गया है। अब ये चीज़ हमारा क्या बोलते हैं इनपुट एक्सेप्ट हो रहा है, हमारी वेब पेज में इम्प्लीमेंट हो रहा है, ये चेक करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, इसको एक्सप्लोरर में रिवील करेंगे। तो उसके लिए शॉर्टकट की होती है Ctrl+Alt+R, एक सेकेंड, सॉरी Shift+Alt+R है, कंट्रोल नहीं, थोड़ी सी मिस्टेक हो गई है। यहाँ पर आपके ये हमारा फोल्डर में आके ओपन होगा, यहाँ पर देख सकते हैं सारी फाइल्स हैं। तो इसको हम लोग चेक करना है, तो ये हम लोग एंटर करेंगे तो हमारा क्रोम में जाके खुल जाएगा। तो क्रोम में देखिए ये खुल रहा है। अभी यहाँ पर ब्लैंक शो हो रहा है क्योंकि मैंने अभी यहाँ पर कुछ लिखा नहीं है, लिखा है यहाँ पर लिखा है, बट इसको सेव नहीं किया है, इसीलिए वहाँ पर शो नहीं हो रहा है, ठीक है। तो चलिए एक और बटन बना लेते हैं, एक और प्लेस होल्डर बना लेते हैं, उसके बाद चेक करते हैं कि वहाँ पर हो रहा है कि नहीं। अब जैसे कि हम लोगों ने नेम के लिए दिखाया, ठीक है, अब चलिए किसके लिए दिखाएं, ईमेल आईडी के लिए देखते हैं। अभी बहुत सारी चीज़ें आएंगी, कंफ्यूज होने की कोई ज़रूरत नहीं है, बहुत सी चीज़ें हैं जो बाकी हैं। तो ईमेल आईडी कॉलन यूज़ किया, उसके बाद इनपुट टाइप दिया, फिर उसके बाद हमें यहाँ पर लिखना है ईमेल, ठीक है, क्योंकि हम लोग ईमेल के लिए बना रहे हैं, तो हमें यहाँ ईमेल लिखना पड़ेगा। ईमेल लिखने के बाद यहाँ पर हम लोग को लिखना पड़ेगा रिक्वायर्ड, उसके बाद इसको क्लोज कर देंगे, ठीक है। अब चलिए इसको हम लोग चेक कर लेते हैं, Ctrl+S से सेव करेंगे, तो देखिए यहाँ पर लिख के आ रहा है वी विल स्टडी अबाउट ऑल द इनपुट टाइप्स इन दिस वीडियो, उसके बाद ये नेम और ये ईमेल। अब चलिए ऐसी और हम लोग बटन्स क्रिएट कर लेते हैं, बहुत ईजी है। देखिए हमें सिर्फ इनपुट टाइप का स्टेटमेंट याद करना सीखना है, और कुछ भी इसमें टफ नहीं है। अब ये हो गया, उसके बाद हम लोग फ़ोन नंबर का चेक कर लेते हैं। तो सबसे पहले बोल्ड टैग, उसके बाद लिखते हैं मोबाइल नंबर, उसके बाद कॉलन, फिर यहाँ पर हम लोग देंगे इनपुट टाइप, एंड देन उसके बाद यहाँ पर हम लोग देते हैं टेल, ठीक है। टेल रिफर्स टू द टेलीफोन, मतलब कि यहाँ पर टेल से आप टेलीफोन का याद कर सकते हैं सिंबल, तो यहाँ पर हम लोग टेल अगर लिख देंगे तो ये हमारे नंबर्स ही लेगा, ठीक है। इसको भी हम लोग क्लोज कर देंगे। उसके बाद हम लोग चेक करते हैं अपना एड्रेस के लिए। एड्रेस के पहले हम लोग जेंडर लगा लेते हैं, तो जेंडर का थोड़ा सा सिस्टम थोड़ा सा लेंदी है, उसको सीखने के लिए थोड़ा सा बस माइंड की ज़रूरत है। पहले करना क्या है, इनपुट हम लोग देंगे, यहाँ पर लिख लेते हैं पहले जेंडर, जिसमें हमें प्रॉब्लम ना हो। बोल्ड किया, जेंडर लिखा, ये बोल्ड नहीं हुआ है, ये मिस्टेक हो गई है, बोल्ड होने के बजाय टैग बन गया, ये हुआ। अब हम लोग क्या करेंगे, इनपुट दिया, उसके बाद हम लोग लिखेंगे टाइप। टाइप में हम लोग को देना है रेडियो, ठीक है।